हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशन मोशन का एक क्वेश्चन। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर मीटर, मास m kg, रोटेटिंग अराउंड द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क. An external torque is applied on the disc such that theta t 5t square minus k 8t, where theta t is the angular position of the rotating disc as a function of time t. How much power delivered by the applied torque when t बराबर 2 सेकेंड. ठीक है, देखो जो पावर का जो फॉर्मूला है पहले तो लिख लेते हैं. पावर इज इक्वल टू पी इक्वल टू टॉर्क डॉट ओमेगा वेक्टर. ये आया कैसे? देखो आपने दो कर लेते हैं यहाँ पे. एक तो पढ़ लेते हैं ट्रांसलेशनल मोशन और एक पढ़ लेते हैं रोटेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन में आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा वर्क अपॉन टाइम, और वर्क के लिए लिखते हैं हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी. तो फोर्स डॉट वेलोसिटी. अगर हम इसमें इसकी एनालॉजी करें तो पावर की वैल्यू फोर्स में जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का होता है वो रोल रोटेशनल मोशन में टॉर्क का होता है, और जो रोल वेलोसिटी का होता है वो एंगुलर वेलोसिटी का होता है. इसीलिए इसका पावर का फॉर्मूला रोटेशनल मोशन में ये लिखना चाहिए, क्योंकि बॉडी चल रही है, जो सॉरी घूम रही है, चल नहीं रही है ना, इसीलिए ये लगाएंगे. ठीक है, एक बात. अब डिस्क बना लेते हैं. यहाँ एक सर्कुलर डिस्क बना ली, ये रही. मान लो ये सर्कुलर डिस्क है ना. अब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये घूम रहा है. मान लो ये रोटेशनल एक्सिस है, प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो एक बात समझिए पहले, थीटा दे रखा है यहाँ पे, एंगुलर पोजीशन दे रखी है 5t स्क्वेयर माइनस 8t. सबसे पहले हमें ओमेगा चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t. डी थीटा ओवर डी टी, तो ये ओमेगा ही तो होता है. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 5t स्क्वेयर का करेंगे तो 10t हो जाएगा, t स्क्वेयर का 2t और माइनस इसका 8, क्योंकि 2 सेकेंड में पूछ रहा है. तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आप ओमेगा निकाल लें. तो t बराबर 2 सेकेंड पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 माइनस 8, तो 12 रेडियन पर सेकेंड आ गया. ठीक, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इस वाले को तो अल्फा निकल आएगा. एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा ओवर डी टी होता है. जो करेंगे तो टी का तो कितना हो जाएगा 1, तो ये 10 हो जाएगा, और 8 कांस्टेंट टर्म है तो उसका 0. तो देखो ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गया, और ये कांस्टेंट वैल्यू भी है. ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ? ओमेगा की तो जरूरत थी, लेकिन अल्फा की क्या जरूरत थी वो बताता हूँ. एक बात बताइए, टॉर्क बराबर क्या होता है? आई अल्फा होता है, क्योंकि आपकी डिस्क जो है इसका मास m है और इसकी रेडियस r है, और ये रोटेट कर रही है एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क, सेंटर से पास हो रहा है ना. बोला तो नहीं है, पर एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही होती है. तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का, प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, वो हाफ एम आर स्क्वायर होता है. ठीक, और अल्फा में निकाल ही लिया है, तो टॉर्क निकल आएगा यहाँ से हाफ एम आर स्क्वायर इंटू 10, दैट मीन्स 5 एम आर स्क्वायर. अब इसमें केवल डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट है. पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो टॉय ओमेगा कॉस थीटा आता है. थीटा एंगल बिटवीन टॉर्क वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर. तो जानते हो यहाँ पर अगर एंगल देखें तो 0 डिग्री है. 0 डिग्री क्यों? थोड़ा सा उस पर सोच लो, बस खेल खत्म है. वैसे बताता हूँ थोड़ी देर में. टॉर्क की वैल्यू कितनी है आपकी? वो है 5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू जो है वो है आपकी 12, तो ये हो जाएगा 60 एम आर स्क्वायर. तो इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए डी. अब बात आती है कि एंगल 0 डिग्री कैसे हो गया सर? तो थोड़ा सा सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा हो कि जैसे अगर ये कोई पार्टिकल है ना, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. मान लो वो ऐसे सेंस ऑफ रोटेशन उसका ऐसे है, तो वो टी सेकेंड में पार्टिकल मान लो यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया,
तो इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना थीटा। अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, तो जो सेंस ऑफ रोटेशन है पार्टिकल का, उधर की तरफ राइट हैंड की फिंगर को घुमाते हैं ऊपर की तरफ, थंब ऊपर आ रहा है, ये जो ऊपर आ रहा है यही थीटा की डायरेक्शन है ना। और जो डायरेक्शन थीटा की होती है वही डायरेक्शन आपकी ओमेगा की होती है, इसीलिए ओमेगा की डायरेक्शन भी ऊपर ही होगी, ऐसे। सेंस ऑफ रोटेशन में घुमाया है, ठीक है, ऐसे अपनी फिंगर को जिधर पार्टिकल रोटेट कर रहा है उधर की तरफ घुमाओ, तो थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन सेम। अब देखो यहाँ टाइम बढ़ेगा, अगर टाइम इंक्रीज होगा तो ओमेगा भी इंक्रीज होगा। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा हो तो जो डायरेक्शन ओमेगा की है वही डायरेक्शन अल्फा की होती है, वही डायरेक्शन किसकी है, अल्फा की। तो अल्फा की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, ऐसे। ये तो सेंस ऑफ रोटेशन है ना, ठीक है। तो ये अल्फा की डायरेक्शन भी ऊपर ही आएगी, और जो डायरेक्शन अल्फा की वही डायरेक्शन टॉर्क की, जो डायरेक्शन अल्फा की वही डायरेक्शन टॉर्क की आएगी, तो कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अल्फा की डायरेक्शन भी टॉर्क की डायरेक्शन भी ऊपर, तो टॉर्क की डायरेक्शन और अल्फा की डायरेक्शन सेम होती है, तो देखो टॉर्क की डायरेक्शन भी ऊपर ही आ गई। अब टॉर्क की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन के बीच में एंगल देख लो, जो कि 0 है, इसीलिए 0 लिखा। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।